हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर 2 MS एक्सेल पार्ट 2 में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर डाटा टूल्स इन MS एक्सेल कि MS एक्सेल में डाटा टूल्स क्या होते हैं। डाटा टूल्स आर सिंपल टूल्स इन MS एक्सेल, जो बिल्कुल साधारण टूल होते हैं। विद द हेल्प ऑफ डाटा टूल्स वी कैन इजीली मैनिपुलेट डाटा कि डाटा टूल्स की मदद से हम डाटा को आसानी से बदल सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। दीज टूल्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट और जॉइन द डाटा। इनकी मदद से हम डाटा को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। डाटा टूल सेव्स आवर टाइम, ये हमारा टाइम बचाते हैं जब हमने डाटा जोड़ना हो या एक्सट्रैक्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम और डाटा वैलिडेशन, ये कमांड्स है जो डाटा टूल्स में यूज होती हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब है कि अगर आपने एक्सेल में कोई टेक्स्ट लिखा है उसको कॉलम से कन्वर्ट करना है, और डाटा वैलिडेशन का मतलब है कि अगर आपने वैल्यूज के ऊपर कोई नियम लगाने हैं, रूल्स लगाने हैं कि कौन सी वैल्यू सेल में एंटर हो कौन सी ना हो, तो उसके लिए डाटा वैलिडेशन यूज करते हैं। नंबर 2, राइट द नेम ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ ए चार्ट कि चार्ट के 5 एलिमेंट्स के नाम बताएं। द एलिमेंट्स ऑफ चार्ट आर एज फॉलोइंग। इन्होंने 5 पूछी है लेकिन आपको मैं 7 करवाऊंगा। नंबर 1 डाटा लेबल्स, नंबर 2 चार्ट टाइटल, नंबर 3 ग्रिड लाइंस, नंबर 4 प्लॉट एरिया, नंबर 5 चार्ट एरिया, नंबर 6 XY एक्सिस एंड नंबर 7 डाटा सीरीज। इनमें से आप कोई 5 पॉइंट लिख सकते हो, अगर साथ भी लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाटा लेबल्स की। जो आपको वैल्यू नजर आ रही है 400, 300, 25, 75, दीज आर डाटा लेबल्स। चार्ट टाइटल, ये जो डाटा लिखा रहा है दिस इज द टाइटल ऑफ चार्ट। ग्रिड लाइंस, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल रोज नजर आ रही हैं इनको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। प्लॉट एरिया, इसके बीच में जो एरिया सेट होगा दैट इज प्लॉट एरिया, जो वैल्यू को शो कर रहा है। चार्ट एरिया, ये पूरे का पूरा चार्ट एरिया जो आपको रेक्टेंगुलर नजर आ रहा है, ये चार्ट एरिया जिसके अंदर ग्राफ आपने बनाया हुआ है। XY एक्सिस, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 0 है। यहाँ पे अगर ऊपर को वर्टिकली जाएं तो Y एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जाएं तो X एक्सिस है। और डाटा सीरीज, बीच में जो ग्राफ बना रहे हैं जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है दिस इज डाटा सीरीज। तो ये थे आपके एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज प्रोटेक्शन इन MS एक्सेल कि प्रोटेक्शन का मतलब क्या है MS एक्सेल में। प्रोटेक्शन मीन्स टू प्रोटेक्ट योर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पीपल्स कि अनऑथराइज्ड पीपल से अपने डाटा को बचाना। इन MS एक्सेल वी कैन प्रोटेक्ट आवर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। MS एक्सेल में हम अपने डाटा को अनऑथराइज्ड यूजर से बचा सकते हैं। ए पासवर्ड कैन बी सेट टू प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट शीट्स। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी शीट को प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने पासवर्ड लगाना है, किसी से बचाना है, तो उसके लिए पासवर्ड लगा देंगे, वो प्रोटेक्ट हो गया। जब हमने खुद दोबारा उस फाइल को ओपन करना है तो फिर पासवर्ड लगा के उसको अनप्रोटेक्ट करेंगे। इससे हमारी जो शीट है वो सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि कोई अनऑथराइज यूजर वो हमारी फाइल को ओपन नहीं कर पाएगा। नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिट कि स्प्लिट का मतलब क्या होता है। स्प्लिट मीन्स टू डिवाइड। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड करना। इन MS एक्सेल स्प्लिट वर्कशीट मीन्स टू डिवाइड द वर्कशीट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। MS एक्सेल में स्प्लिट वर्कशीट का मतलब है वर्कशीट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना। इफ ए वर्कशीट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा देन वी कैन डिवाइड इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अगर हमारे पास काफी ज्यादा डाटा है MS एक्सेल में तो उसको हम रो वाइज या कॉलम वाइज शीट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि MS एक्सेल के अंदर स्प्लिट कमांड कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, किसी एक रो को सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मान लो मैं इस रो पे क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद मैं व्यू टैब पे क्लिक करूंगा।
व्यू टैब पे करने के बाद स्प्लिट कमांड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं स्प्लिट कमांड पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो कि ऊपर का डाटा ऊपर आ गया, नीचे का नीचे। अब ये विंडो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो ये आपकी होगी स्प्लिट कमांड। ये ऊपर वाला पार्ट, जो नीचे वाला। स्प्लिट को हटाना है, फिर स्प्लिट कमांड पे क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर हम इसको कॉलम वाइज स्प्लिट करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। कॉलम सेलेक्ट करके फिर व्यू टैब पे आके स्प्लिट, ये देखो अब ये कॉलम वाइज स्प्लिट हो गई है। लेफ्ट वाली विंडो वैसे नजर आ रही है, राइट वाले को हम स्प्लिट करते जा रहे हैं। तो ये आपकी होगी स्प्लिट कमांड। स्प्लिट को भी हटाना है तो दोबारा स्प्लिट पे क्लिक कर देना है, जो स्प्लिट विंडो है वो हट जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन फ्रीज वर्कशीट। कि फ्रीज वर्कशीट कमांड का क्या काम है, जिसका क्या अर्थ है। फ्रीज मीन्स टू मेक ए थिंग स्टेबल और स्टॉप द मूवमेंट। फ्रीज का मतलब है कि किसी चीज को रोकना या स्टॉप करना या स्टेबल करना। इन MS Excel, freeze means to stop the movement of a particular row or column while scrolling a spreadsheet। कि MS Excel के अंदर अगर आप किसी शीट पे काम कर रहे हो, आप चाहते हो रो और कॉलम को आपने फिक्स करना है कि वो रो कॉलम वहीं पे रहे, मूव ना हो, तो उसके लिए हम यूज करें फ्रीज कमांड। फ्रीज कमांड इज अवेलेबल इन व्यू टैब। ये कमांड व्यू टैब में अवेलेबल होती है। अब हम देखते हैं कि MS Excel में फ्रीज कमांड काम कैसे करती है। अब देखो, आपको बताता हूँ कि ये शीट में रो नेम, फादर नेम, क्लास, सेक्शन, मीडियम, हाइट, एडमिशन नंबर वगैरह है। अब मैंने मान लो यहाँ पे मार्क्स एंटर करने हैं। अब पहले स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं, लेकिन मुझे बच्चे का नाम तो दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए मैं करना पड़ेगा, मुझे शुरू में जाना पड़ेगा, फिर राइट साइड पे आना पड़ेगा। बट ये काम मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, व्यू टैब पे क्लिक करना है। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद फ्रीज पेज पे आ जाना है। इसके बाद हम मैसेज करते हैं ऐसे फर्स्ट कॉलम। जैसे मैं फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करूंगा, अब आप देख सकते हो कि जैसे मैं राइट साइड पे आऊंगा, अब नेम वहीं पे नजर आ रहा है कि मैं मार्क्स इसके अकॉर्डिंगली जो भी मार्क्स मैंने हैं वो मैं एंटर कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। अब फ्रीज को हटाना है तो उसके लिए दोबारा आपने क्या करना है, फिर फ्रीज पेज पे जाके अनफ्रीज पेज कर देना है। तो इसके जो फ्रीज पेन है वो हट जाएगा। इसी तरह अगर आप, ये हमने किया कॉलम, रो को आपने फ्रीज करना है तो फ्रीज टॉप रो। अब देखो, जब हम नीचे जाएंगे तो हमारी जो टॉप रो है वहीं पे फिक्स है। अगर हम फ्रीज पेन हटा देते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलम नेम का है, कौन सा फादर नेम का है। इसलिए जो फ्रीज कमांड है, इनकी मदद से हम टॉप रो और किसी भी रो कॉलम को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फ्रीज कर सकते हैं। अब फ्रीज को हटाना है तो दोबारा फ्रीज पे जाके अनफ्रीज पेन्स। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए चार्ट, राइट द टाइप्स ऑफ चार्ट इन MS Excel। की चार्ट क्या होता है और MS Excel में चार्ट की टाइप्स बताओ। चार्ट इज यूज्ड इन MS Excel, इट इज द वे टू रिप्रेजेंट डाटा। इसकी मदद से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स डाटा इन ग्राफिकल फॉर्म। ये डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में शो करता है। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन द इंसर्ट टैब। ये ऑप्शन इंसर्ट टैब में अवेलेबल होता है। विद द हेल्प ऑफ चार्ट और ग्राफ वी कैन अंडरस्टैंड डाटा इजीली। इसकी मदद से हम डाटा को आसानी से समझ सकते हैं। क्यों? कि अगर हम डाटा को देख के करेंगे न्यूमेरिकल फिगर को, तो हमें समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर उसी डाटा को ग्राफिकली हम शो करते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब आ गया टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट कई तरह के होते हैं, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, बबल चार्ट और स्कैटर चार्ट। जो कॉलम चार्ट है, इसमें कॉलम कुछ इस तरह से वर्टिकली नजर आता है ग्राफ। लाइन चार्ट में कुछ इस तरह से आता है, बबल्स ज्वाइन होती हैं। पाई चार्ट इस तरह से नजर आता है पाई शेप में। जो बार चार्ट है, इसमें जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टली नजर आता है। बबल चार्ट में डिफरेंट कलर के आपको सर्कल नजर आएंगे और स्कैटर चार्ट में भी सेम कलर के आपको राउंड सर्कल नजर आ रहे हैं जो डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 2, व्हाट इज डाटा वैलिडेशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। कि डाटा वैलिडेशन क्या होती है। डाटा वैलिडेशन इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ MS Excel। इट इज अवेलेबल इन द डाटा टैब। ये डाटा टैब में अवेलेबल होता है। विद दिस ऑप्शन वी कैन क्रिएट डाटा वैलिडेशन रूल्स। इसकी मदद से हम डाटा वैलिडेशन नियम बना सकते हैं। इट कंट्रोल्स द डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन ए सेल। इनकी मदद से हम डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं कि किस टाइप का डाटा किसी सेल में एंटर हो।
कि कौन सी वैल्यू एंटर हो और कौन सी एंटर ना हो। आगे स्टेप्स टू क्रिएट डाटा वैलिडेशन रूल। डाटा वैलिडेशन रूल आप कैसे लगाओगे, उसके स्टेप्स क्या हैं। सिलेक्ट दी सेल्स, सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करो जहां पे आपने वैलिडेशन लगानी है। नंबर 2, क्लिक ऑन डाटा टैब, उसके बाद आपने डाटा टैब पे क्लिक करना है। नंबर 3, क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन ऑप्शन, डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। नंबर 4, नाउ ए डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। 5th पॉइंट, सेट द रूल्स फ्रॉम सेटिंग टैब, इसमें सेटिंग्स टैब होगी जिसमें आपने रूल्स सेट करने हैं। और 6th पॉइंट, क्लिक ऑन ओके बटन, जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे जो भी आप रूल सेट करोगे कि किस टाइप की वैल्यू आपने एंटर करनी है, कि लेस देन, ग्रेटर देन या होल नंबर, उसके अकॉर्डिंगली जो रूल्स हैं वो सेट हो जाएंगे। मतलब इससे क्या होगा कि वही वैल्यू एंटर होगी जो आप इसके रूल्स में सेट करोगे। अब हम देखते हैं कि एमएस एक्सेल के अंदर डाटा वैलिडेशन कैसे लगाई जा सकती है। मान लो कि हमारी ये एमएस एक्सेल की इस तरह से कोई वर्कशीट बनी हुई है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उन सेल्स को सिलेक्ट करूंगा जिसके ऊपर मैं वैलिडेशन लगाना चाहता हूं। मान लो कि मैंने यहां से लेके यहां तक, मतलब कि पंजाबी से लेके हिंदी तक जितने भी सेल्स हैं सभी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि बाय डिफॉल्ट हम होम टैब पे होते हैं, आपने क्लिक करना है डाटा टैब पे। डाटा टैब पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है डाटा वैलिडेशन पे। जैसे ही आप डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे वैसे ही बॉक्स खुलेगा डाटा वैलिडेशन। सेटिंग्स टैब के अंदर एलो एनी वैल्यू लिखा है, यहाँ पे आपने कर देना होल नंबर, मतलब नंबर आ गया बिटवीन, मिनिमम वैल्यू आ गई 0 और मैक्सिमम आप कर देते हो मान लो 100। अब इसका मतलब है कि जो सेल्स आपने सेलेक्ट किए हैं अब उनके अंदर जस्ट छोटी से छोटी वैल्यू 0 एंटर होगी और बड़ी से बड़ी कितनी एंटर होगी, 100। इनपुट मैसेज, इसके अंदर आप अपना मैसेज लगा सकते हो कोई भी, जैसे टाइटल में लिख दो एरर। इनपुट मैसेज जैसे प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 0 एंड 100। इससे क्या होगा कि जब आप वैल्यू एंटर की कोशिश करोगे तो उसके साइड पे, सेल के साइड पे मैसेज आ जाएगा कि प्लीज एंटर वैल्यू 0 एंड 100। बाकी जब ये चल पड़ती है कमांड उसके बाद दिखाता हूँ। एरर अलर्ट, एरर अलर्ट का मतलब कि इसमें भी मैं लिख देता हूँ टाइटल में एरर और एरर मैसेज में लिख देता हूँ कि प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 0 एंड 100। अब दोनों में फर्क है, इनपुट मैसेज में और अलर्ट में। अलर्ट में तब मैसेज आएगा जब आप वैल्यू एंटर करने की कोशिश करोगे गलत वैल्यू, और इनपुट मैसेज आपका तब तक वहां पे रहेगा जब तक आप वैल्यू एंटर नहीं करते। मैं ओके कर देता हूं। अब देखिए, अब देख रहे हो ना, जो मतलब कि इनपुट मैसेज था वो हर सेल के ऊपर आ रहा है, अब देख रही हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू कोशिश करता हूँ करने की 1000। अब जैसे ही एंटर करूंगा मैसेज आ गया प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 0 एंड 100। मतलब कि ये ऑप्शन जो आपने लास्ट वाला सिलेक्ट किया था ये वो वाला है। फिर मैं बता देता हूँ आपको, मैंने सेल सेलेक्ट किए थे, डाटा वैलिडेशन पे किया था कि सबसे पहले सेटिंग्स में हमने वैल्यू सेट कर ली, ये हमें डाटा वैलिडेशन बता रहे हैं। इनपुट मैसेज तो ये चीज नजर आ रही है, और एरर अलर्ट जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है जब हम गलत वैल्यू एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो मैं यहाँ एंटर करता हूँ -78, तो आ गया ये आपका लास्ट वाला बॉक्स है। तो ये आपका क्या हुआ, डाटा वैलिडेशन रूल। तो डाटा वैलिडेशन रूल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हो कि सेल के अंदर किस टाइप की वैल्यू एंटर हो और किस टाइप की ना हो, उसके लिए हम बनाते हैं डाटा वैलिडेशन। नंबर 3, व्हाट इज प्रोटेक्शन, राइट डाउन द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट ए वर्कशीट, की प्रोटेक्शन क्या होती है और वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के स्टेप्स। प्रोटेक्शन मीन्स टू प्रोटेक्ट योर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड पीपल्स, कि अनऑथराइज्ड पीपल से अगर आपने डाटा बचाना है तो उसके लिए शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन एमएस एक्सेल वी कैन प्रोटेक्ट आवर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ए पासवर्ड कैन बी सेट टू प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट शीट्स, किसी शीट को प्रोटेक्ट करना है या अनप्रोटेक्ट करना है उसके लिए पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, घर को लॉक लगा के जाते हैं कि कोई हमारे घर एंटर ना कर सके, दैट इज प्रोटेक्ट। जब हम वापस आते हैं तो लॉक को अपनी की से ओपन कर सकते हैं, दैट इज अनप्रोटेक्ट शीट्स।
और पासवर्ड भी इसी तरह से काम करता है। आगे स्टेप्स। नंबर 1, क्लिक ऑन रिव्यू टैब। सबसे पहले रिव्यू टैब पे क्लिक करना है। नंबर 2, क्लिक ऑन प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन। उसके बाद प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन पे क्लिक करना है। थर्ड, नाउ प्रोटेक्ट शीट डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले। एक प्रोटेक्ट शीट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एंटर पासवर्ड इन दिस डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स में आपने पासवर्ड एंटर करना है और याद रखना है कि पासवर्ड आपको रिमेंबर है, भूलना नहीं है, क्योंकि अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो फाइल ओपन नहीं होगी। उसका क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे ओके बटन पे क्लिक करोगे आपकी फाइल को पासवर्ड लग जाएगा, फाइल प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसी तरह जब अनप्रोटेक्ट करना है सेम स्टेप फॉलो करने हैं। बस इस पे जाके बाद में आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट की जगह पे करना है अनप्रोटेक्ट शीट। रिव्यू टैब पे जाके अनप्रोटेक्ट शीट ऑप्शन। एमएस एक्सेल के अंदर वर्कशीट के अंदर पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, ये देखो। सबसे पहले आपने रिव्यू टैब पे जाना है। यहाँ पे आ रहा है प्रोटेक्ट शीट। जैसे आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करोगे तो आएगा कि आपने पासवर्ड क्या लगाना है। मान लो मैं कोई भी पासवर्ड लगा लेता हूँ। ये पासवर्ड आपने याद रखना है, किसी को बताना नहीं है, क्योंकि फाइल आपकी तभी सिक्योर होगी अगर पासवर्ड आपके पास होगा। अब जैसे ओके किया, आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो ये फाइल आपकी क्या बन गई है, रीड ओनली। जो रीड ओनली फाइल्स होती हैं उसके अंदर यूजर डाटा तो देख सकता है लेकिन कोई चेंजेस नहीं कर सकता। मतलब कि प्रोटेक्ट वर्कशीट की हेल्प से आप फाइल को रीड ओनली बना सकते हो। अब दोबारा फिर फाइल को अनप्रोटेक्ट करना है तो दोबारा अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और जो भी पासवर्ड आपने भरा था वो आपने फिल कर देना है। अब जैसे मैं ओके करूंगा अब आप कुछ भी कर सकते हो इस शीट के अंदर। जी आप देख रहे हो, ये तो हो गया कि रीड ओनली पासवर्ड। अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा पासवर्ड लगाना चाहते हो कि आपकी फाइल ओपन ही ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम फाइल मेनू पे जाएंगे। उसके बाद सेव एज कमांड पे जाएंगे, या सेव एज कमांड है। सेव एज कमांड पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि इधर सबसे नीचे देखिए टूल्स नजर आ रहा है। टूल्स पे जाके आपने जनरल ऑप्शंस पे जाना है। फिर आपसे पूछेगा कि पासवर्ड टू ओपन, कि आपने क्या पासवर्ड लगाना है फाइल को ओपन करने के लिए। ये आपसे 4 वाली पासवर्ड पूछेगा। पहले पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, ओके। फिर आपसे पासवर्ड पूछेगा, री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, फिर उसका पासवर्ड पूछेगा। चारों बार आपने सेम पासवर्ड भरना है। ये सबसे सिक्योर पासवर्ड है लेकिन इसे याद रखना आपका जरूरी है। क्या नाम रखना है, मान लो मैं लिख देता हूँ dummy1 फाइल का नाम। सेव, जैसे सेव किया अब ये dummy1 नाम की फाइल मेरी बन गई। अब मैं फाइल को बंद कर देता हूँ। इसको बंद करने के बाद मैं दोबारा फाइल ओपन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए कि जैसे मैंने dummy1 पे क्लिक किया आप देख सकते हो क्या पूछ रहा है कि dummy1.xls इज प्रोटेक्टेड, कि ये फाइल आपकी प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर आप सही पासवर्ड सप्लाई करोगे तो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, अगर नहीं करोगे तो फाइल भी ओपन नहीं कर पाएगा। तो आपको मैंने 2 मेथड बता दिए फाइल को प्रोटेक्ट करने की। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टेप्स टू हाइड ए कॉलम इन ए वर्कशीट, कि किसी वर्कशीट के अंदर आप कॉलम को कैसे छुपा सकते हो। Steps to hide a column in a worksheet are as following. Number 1, select the column that we want to hide and click on Home tab, कि जिस कॉलम को आप छुपाना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, या उन कॉलम्स को सिलेक्ट करो जिनको आप छुपाना चाहते हो, उसके बाद होम टैब पे क्लिक करना है। नंबर 2, क्लिक ऑन फॉर्मेट ऑप्शन फ्रॉम सेल्स ग्रुप। सेल्स ग्रुप के अंदर एक फॉर्मेट ऑप्शन आपको नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है। एंड नंबर 3, क्लिक ऑन हाइड कॉलम कमांड फ्रॉम हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन। इसमें फॉर्मेट ऑप्शन में एक हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन होगा, उसके अंदर एक कमांड होगी हाइड कॉलम, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे देन क्या होगा, यूर सिलेक्टेड कॉलम इज हिडन नाउ, कि जिस कॉलम को या जिन कॉलम्स को आपने सेलेक्ट किया होगा वो क्या होंगे, छुप जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। अब हम एमएस एक्सेल में देखते हैं कि कॉलम्स को कैसे हाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिन कॉलम्स को हमने हाइड करना है। जैसे मैंने क्लास 6 और सेक्शन ए, इन दोनों कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद होम टैब पे क्लिक करने के बाद हम जो सेल्स ग्रुप है देख रहे हो आप, इसमें फॉर्मेट कमांड है। जैसे मैं फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर एक मेन्यू खुल जाएगा। इसमें नीचे एक विजिबिलिटी में कमांड है हाइड एंड अनहाइड। इसके अंदर हाइड रो कॉलम शीट, अगर हाइड रो करेंगे तो रो छुप जाएंगी, कॉलम करेंगे तो कॉलम, शीट करें तो शीट। हम क्लिक करते हैं हाइड कॉलम्स पे।
जैसे ही मैं हाइड कॉलम्स कमांड पे क्लिक करूंगा तो जिन कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट किया था वो शिप किए। अब देखो ए बी के बाद ई कॉलम आ रहा है। अब आप चाहते हो कि जिन कॉलम्स को मैंने हाइड करा है उनको दोबारा मैंने अनहाइड करना है, वापस लेके आना है। दोबारा फिर फॉर्मेट कमांड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हाइड अनहाइड पे जाएंगे, उसके बाद अनहाइड कॉलम्स कमांड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अनहाइड कॉलम कमांड पे क्लिक करेंगे तो जो कॉलम हमने हाइड किए थे वो दोनों वापस आ जाएंगे। तो ये थे आपका कॉलम कैसे हाइड करने हैं और अनहाइड करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर टीचर की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।